हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 11 जिसका नाम है क्रिया व काल, वर्ब एंड टेंस। सबसे पहले क्रिया यानी वर्ब। क्रिया का अर्थ है कार्य का करना। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। चलिए बच्चों, यहाँ चित्र दिए गए उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ते हैं। बच्चे खेल रहे हैं। मम्मी जी खाना बना रही हैं। विशेष शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। हमने जो दो वाक्य पढ़े हैं बच्चों, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मम्मी जी खाना बना रही हैं, उपर्युक्त चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में खेल रहे हैं व बना रही हैं शब्दों से किसी न किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है, अतः यह क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। क्रिया वाक्य के अंत में आती है। क्रिया को दर्शाने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, देखना, सुनना, आना, जाना, हंसना, बोलना, चलना, दौड़ना, खेलना, बैठना, कूदना, उछलना, सोना आदि। बच्चों, आपने देखा क्रिया के कितने सारे शब्द हैं। ये तो कुछ भी नहीं, क्रिया के बहुत सारे शब्द होते हैं। बच्चों, हम दिन भर जो भी कार्य करते हैं कुछ ना कुछ तो हम करते ही रहते हैं ना, तो वह सब क्रिया कहलाती है। हंसना, बोलना, चलना, बैठना, खाना, पीना, रोना, गाना, पढ़ना, लिखना, नाचना, गाना, ये सब क्या कहलाती है? सभी क्रियाएं कहलाती हैं। लेकिन जो क्रिया होती है, क्रिया के कुछ मूल शब्द होते हैं। क्रिया कैसे बनती है? क्रिया बनती है बच्चों धातु से। धातु को कहते हैं हम मूल रूप। आइए पढ़ते हैं धातु यानी रूट। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, अर्थात क्रिया धातुओं से बनती है। धातुओं के अंत में ना लगाकर क्रिया का मूल रूप बनता है। जैसे यहाँ बच्चों हमें कुछ धातु और क्रिया दी गई है। धातु से किस तरह क्रिया शब्द बने हैं? बैठ, बैठना, लिख, लिखना, पढ़, पढ़ना, दौड़, दौड़ना, जा, जाना, खेल, खेलना। बच्चों, हमने देखी क्रिया क्या होती है और क्रिया के धातु रूप भी देखे। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित वाक्यों को उचित क्रिया शब्द भरकर पूरा कीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग द करेक्ट वर्ब। पहला वाक्य देखते हैं। दुर्घटना स्थल पर भीड़ जमा। बच्चों, आगे खाली स्थान है, हमें दो क्रियाएं दी गई हैं, आपको बताना है सही क्रिया क्या है। हो गया, हो गई। दुर्घटना स्थल पर भीड़ जमा हो गई। इसी तरह और भी वाक्य हैं और उनके आगे आपको दो क्रियाएं दी हैं। आपको उचित क्रिया का चुनाव करके भरना है और वाक्य पूर्ण करना है। आगे बढ़ते हैं। क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। मुख्य रूप से क्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। इस क्रिया के साथ इसका कर्म प्रयोग होता है, इसलिए इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। गाय खाती है। गाय घास खाती है। वैभव ने लिखी। वैभव ने कहानी लिखी। शब्द जो क्रिया के साथ जुड़कर वाक्य का पूरा अर्थ देता है कर्म कहलाता है। ऐसी क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। दिए गए वाक्यों में घास तथा कहानी कर्म है। क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त होता हो तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे गाय घास खाती है, ये हमने वाक्य पढ़ा। प्रश्न करते हैं इसे, क्या खाती है? उत्तर मिल गया, घास। तो बच्चों, ये कहलाएगी हमारी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की ये पहचान होती है, जो वाक्य दिया गया होता है यदि हम उससे में प्रश्न करें, क्या या किसे लगाकर प्रश्न करें और हमें उत्तर की प्राप्ति हो जाए तो वहां होगी सकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं अकर्मक क्रिया यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब। इस क्रिया के साथ इसका कर्म नहीं होता, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सूर्य चमकता है, बच्चा रोता है, घोड़ा दौड़ता है। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं जैसे चमकता, रोता,
दौड़ता का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है, अर्थात क्रियाएं अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रही हैं। ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता। जरा देखिए तो, घोड़ा दौड़ता है, हमने प्रश्न क्रिया क्या, उत्तर नहीं मिला, तो बच्चों ये कहलाएगी अकर्मक क्रिया। क्रिया के अन्य भेद, अदर काइंड्स ऑफ वर्ब, संयुक्त क्रिया, कंपाउंड वर्ब। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलाकर प्रयोग की जाती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे अभय सड़क पर चलता चला जा रहा था, रवि पढ़ता रहता है। बच्चों ये जो वाक्य हैं, चलता चला जा रहा था, चलता भी एक क्रिया है, चला जा रहा भी था एक क्रिया है, पढ़ता भी क्रिया है और रहता भी क्रिया है। इन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं हैं, अतः चलता चला जा रहा था तथा पढ़ता रहता है संयुक्त क्रियाएं हैं। बच्चों जहां दो क्रियाएं एक साथ आती हैं वहां होती हैं संयुक्त क्रियाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से उस कार्य को करवाता है तब ऐसी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे महाजन ने अपनी पुत्री से पत्र लिखवाया, रजत धोबी से कपड़े धुलवाता है। बच्चों जैसे आपकी मम्मी कहे मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, खुद पानी ना लेकर आपसे पानी मंगवाया, तो वहां कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जब हम स्वयं कार्य ना करके, यानी कि कर्ता जो होता है वो स्वयं कार्य ना करके किसी और से कार्य करवाता है, वहां होती है प्रेरणार्थक क्रिया। अब करने की बारी, नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके उसका प्रकार लिखिए। अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड। सबसे पहले वाक्य पढ़ते हैं। स्वाति कहानी लिख रही है। बच्चों स्वाति कहानी लिख रही है, सबसे पहले मुझे ये बताइए इसमें क्रिया कौन सी है। लिख रही है, ये तो हो गई हमारी क्रिया। अब ये बताइए ये कौन सी क्रिया है। बच्चों यहाँ दो क्रियाएं एक साथ आ रही हैं, लिख भी और रही भी, तो आप यहाँ लिखेंगे संयुक्त क्रिया। इसी तरह आपको और भी वाक्य दिए गए, पहले आपको क्रिया पहचाननी है, क्रिया पहचानने के बाद आपको उस क्रिया का प्रकार लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काल, टेंस। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। राधा नाच रही है, रोहित साइकिल से विद्यालय गया, गुप्ता जी स्कूटर से दफ्तर जाएंगे। उपयुक्त वाक्यों में पहले वाक्य में नाचने की क्रिया चल रही है, दूसरे वाक्य में जाने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है और तीसरे वाक्य में जाने की क्रिया होगी। इन तीनों वाक्यों में क्रिया के होने का समय अलग अलग है, अतः क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। विशेष क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। बच्चों काल क्या होता है, काल होता है समय। समय देखिए, जब हम बात करते हैं आप में या कोई भी, हम एक वाक्य बोलते हैं मम्मी खाना बना रही हैं, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब मम्मी अभी के समय में खाना बना रही है। यदि हम कहें मम्मी खाना बनाएंगी, इसी वाक्य को लेते हैं, बनाएंगी मतलब तो वो बना नहीं रही, आने वाले समय में बनाएंगी। हमने कहा मम्मी ने खाना बना दिया, मतलब वो बना चुकी है, बीता समय है। बच्चों काल जो है, जो समय है, काल तीन प्रकार से चलता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आइए पढ़ते हैं हम इन्हें। काल के भेद, काइंड्स ऑफ टेंस। काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। सबसे पहले वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। क्रिया के इस रूप से उसके वर्तमान समय, अब चल रहे समय में होने का बोध होता है। इस काल के वाक्य के अंत में है, हो, हूं आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूं, हम सब पढ़ते हैं, तुम कहां जा रहे हो, रजत खेल रहा है। बच्चों हमने जो वाक्य पढ़े हैं उसमें मतलब काम अभी चल रहा है, अभी जो जिस समय काम चल रहा होता है, वर्तमान की बात होती है, उस समय को कहते हैं हम वर्तमान काल। आगे देखिए भूतकाल, पास्ट टेंस। क्रिया के इस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध होता है। भूतकाल के वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे, थी आदि शब्द आते हैं।
जैसे विभोर कल दिल्ली देखने गया, मीना अपनी सहेली के साथ बाजार गई, मैं बस से स्कूल जाता था। बच्चे ये जो हमने तीनों वाक्य पढ़े हैं, इन वाक्यों में कोई भी कार्य अभी नहीं हो रहा है और ना ही आने वाले समय में होगा। हो चुका है यानी कि बीते समय में जो कार्य हो चुके हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। विभोर कल दिल्ली देखने गया मतलब वो जा चुका है। ठीक है बच्चों, जब हम बीते समय की बात करते हैं तो उसे कहते हैं हम भूतकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस, क्रिया के इस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध होता है। भविष्यत काल के वाक्यों के अंत में गा, गी, ये आदि शब्द आते हैं। जैसे हम सब पिकनिक पर जाएंगे, मेघा खाना खाएगी, अंश गाना गाएगा। तो बच्चों हमने ये जो 3 वाक्य पढ़े, इसमें काम बीते समय में नहीं हुआ, वर्तमान समय में भी नहीं हुआ, आने वाले समय में होगा यानी कि काम भविष्य में होगा, इसलिए हम कहते हैं इसे भविष्यत काल। अब हमने पढ़े काल यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित वाक्य किस काल के हैं? उनके सामने उनका काल लिखिए। फॉलोइंग सेंटेंसेस आर फ्रॉम विच टेंसेस? राइट देयर टेंस। पहला वाक्य पढ़ते हैं। श्रवण खाना खा रहा था। बच्चों बताइए जरा, मैंने कहा श्रवण खाना खा रहा था, अभी के समय की बात है क्या ये? बिल्कुल नहीं। आने वाले समय की बात है ये? बिल्कुल नहीं। बीते समय की बात है। खाना खा रहा था, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? भूतकाल। ये कौन से काल का वाक्य है? भूतकाल का वाक्य है। इसी तरह आपको और भी वाक्य दिए गए हैं, पहले तो आप उनकी पहचान करिए फिर उनका काल लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अभ्यास करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।